परेशानियाँ किसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, ये उन लोगों की भी ज़िंदगी का हिस्सा है जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप इंसान हैं तो आप सोचते हैं कि आपके साथ ही प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स आपके अलावा वन्य जगत के ऐसे प्राणियों के साथ में भी होती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। उनमें से एक है बाज, द किंग ऑफ स्काई। आज मैं आपको उसी बाज के एक संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सो लेट्स बिगिन। हर बाज की जिंदगी में बढ़ती उम्र के मोड़ पर एक ऐसा वक्त आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, वही तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यही से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो ज़िंदगी में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कुछ अपने हालातों से हार कर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी में हमारा कोई वजूद नहीं रहता। दोस्तों, दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखा करते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में भी हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं एक बाज का संघर्ष जो हमें एक मोटिवेशन देगा अपने हालातों से लड़ने की। हर बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, पर वो अपने जीवन के जब 40 वर्ष में आता है तब उसे एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। इस हालत में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिसके चलते वो शिकार में पकड़ बनाने में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे निकल जाती है और उससे भोजन निगलने में दिक्कत होने लगती है। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण खुल नहीं पाते और उनकी उड़ानें सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, ये तीनों ही प्रक्रियाएं उसकी धार खोने लगती है। फिर बाज के पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो शरीर छोड़ दे या अपनी प्रवृत्ति छोड़ के गिद्ध की तरह त्यागे हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर खुद को स्थापित करे आकाश के साफ तौर पे जाहिर बादशाह के तौर पे। जहाँ पहले रास्ते अत्यंत सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, वही तीसरा रास्ता अत्यंत पीड़ादायी और लंबा होता है। बाज पीड़ा चुनता है स्वयं को फिर से स्थापित करने के लिए। वो किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एक एकांत में अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू करता है अपने संघर्ष की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पे मार मार के तोड़ देता है। अपनी चोंच को तोड़ देने से ज़्यादा कुछ भी पीड़ादायक नहीं होता पंछियों के लिए। फिर वो इंतज़ार करता है अपनी चोंच के दोबारा से उगाने का। फिर वो अपने पंजे उसी तरह तोड़ देता है और इंतज़ार करता है उनके भी दोबारा से उगाने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वो अपने भारी पंखों को एक एक करके नोच नोच कर निकालता है और फिर इंतज़ार करता है पंखों के दोबारा से उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतज़ार के बाद उसे मिलते फिर से वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसे। इस पुनर्जन्म के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। कई बार आपने सुना ही होगा, भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। जैसे एक बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और उसके संघर्ष को भगवान बेकार नहीं जाने देते, उसको एक नई जिंदगी देकर। दोस्तों, कुदरत हमें सिखाती है पंजे पकड़ का प्रतीक है और चोंच सक्रियता और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं, इच्छा और हालातों को अपने काबू रखने की। सक्रियता जीवन की गरिमा को बनाए रखने की और कल्पना जीवन में कुछ नया करने की। इच्छा, सक्रियता और कल्पना, ये तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हम में भी 40 के आते आते हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। वास्तव में आकांक्षा और ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है हम में भी, और उस वक्त हमारे पास भी कुछ विकल्प होते हैं, कुछ सरल, कुछ तुरंत, कुछ पीड़ादायक। हम भी अपने जीवन के अति लचीलेपन को त्याग कर काबू पाना होगा खुद पर। बाज के पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाले वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। और बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आज़ाद उड़ान भरनी होगी। बाज की तरह 150 दिन ना सही, पर क्यों ना 1 माह ही गुजारा जाए स्वयं को दोबारा से स्थापित करने के लिए। जो हमारे शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में तकलीफ तो होगी ही। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप भी बाज की तरह ऊंची और भव्य उड़ान भरने के लिए तैयार रहेंगे, और इस बार उड़ानें और भी ऊंची और अनुभवी होंगी जो अनंत की ओर जाएंगी, जो हमारे जीत तक जारी रहेगी। दोस्तों, नया साल आने वाला है, या यूँ कह ले कि आपकी ज़िंदगी से 1 साल जाने वाला है, और अगर आपने बीते हुए सालों में कुछ अचीव कर लिया है तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया। लेकिन जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के वक्त को ऐसे बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये कभी पलट कर वापस नहीं आने वाला है। और ज़िंदगी बहुत छोटी है। किसी ने सच कहा है, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, लेकिन बड़ी होने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, जो मेहनत से हम कतराते हैं। ताकत ऐसे नहीं आती दोस्तों, ताकत के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप जिम में जाओगे नहीं, पसीना बहाओगे नहीं, तब तक आपका शरीर नहीं बनेगा, और ज़िंदगी में आप मेहनत करोगे नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। दिस इज़ अभय साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।